Hello guys, good morning. I am Gulabsha Khan from Icon School GDC. Welcome to my class EBS. Class first subject EBS है guys. चैप्टर 4 है टुडे हमारा. क्वेश्चन आंसर डे 12. तो गाइज ये आपको मिलेगा, आपके पास अगर बुक है तो आप ओपन करके देख सकते हो. पेज नंबर 15 पे मिलेगा आपको. चैप्टर नंबर 4 का नेम है हमारा वी आर लाइक, यानी कि हम सभी एक तरीके के हैं. जो हमारी बॉडी है सभी की, ह्यूमन की, वो सभी की एक जैसी है. यानी कोई मोटा होता है, कोई पतला, पर जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा हैंड, तो मेरा हैंड और आपका हैंड एक जैसा है बिल्कुल. हमारा जो पूरा बॉडी है वो भी बिल्कुल सेम शेप्स होती है, सभी की एक जैसे पार्ट्स होते हैं. ये नहीं किसी के पास 2 हैंड्स है तो ज़्यादा हो जाए, 2 से 3 या फिर 3 लाख, ऐसा नहीं है. सभी की इक्वल है, समान है. तो ये लेसन हमें बताएगा कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें जो एक जैसी है और दूसरों के पास भी वो है. तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास बुक है, आपकी बुक है ये ग्रीनलैंड पार्ट फर्स्ट क्लास से बिलोंग करते हो आप, इसलिए हमारा चल रहा है आज चैप्टर नंबर 4 वी आर लाइक डे 12. तो गाइज अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन करके देख सकते हो. पेज नंबर 15 पे मिलेगा आपको ये. इस तरीके से ये बच्चे देखो सकते हो चिल्ड्रन. तो फिट के बता रहे हैं एरो करके, सभी के पास एक जैसे फिट्स हैं. फिंगर्स, उंगलियां. ब्लड्स का रंग कैसा होता है हमारा, रेड कलर होता है. हेड, हेयर, आईज, किससे हम क्या करते हैं, होल्डिंग द थिंग्स, हैंड से पकड़ते हैं चीज़ों को. लेग से वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, और ड्रिंक करते हैं हम माउथ से. स्पीकिंग करते हैं फिंगर से, हैंड करते हैं, राइटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं. इस तरीके के आपको कुछ ये एग्जाम्पल्स बताए गए हैं. तो गाइज मैंने इस लेसन को, क्योंकि हम आप इसको राइट टू राइट इस तरीके से चलती वीडियो में इसको रीडिंग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसके मेन पॉइंट्स राइट करें गाइज. तो आप देख सकते हो, लुक एट द स्क्रीन. चैप्टर 4 बी आर लाइक, यानी कि चैप्टर 4 का मतलब है कि हम जैसे हम सब एक ही आकृति के, एक ही प्रकार के और एक ही जैसे हैं. सिमिलरिटीज का मतलब होता है समानता, यानी एक जैसा पन जो होता है हमें. तो मेन पॉइंट्स कीप इन माइंड देखते हैं गाइस. वी हैव मैनी सिमिलरिटीज इन स्पीड एंड डिफरेंस ऑफ कलर, शेप, साइज एंड नेचर. कि जो हम मानव प्राणी होते हैं उन सभी कैसी होती है, समानता एक जैसी होती है हमारे सभी में. जैसे हमारा कलर, हमारी शेप, आकृतियाँ, साइजेज और नेचर जो आकृति के ऊपर प्रकृति की तरह ही है सबों की. वी ऑल लुक अलाइक, और हम सभी एक जैसे ही लगते हैं. कोई तो हम सभी का फेसेस क्या होता है, बिल्कुल मिलता हुआ होता है. बॉडी हमारी मिलती होती है, फेस थोड़ा अलग होता है, पर जैसे नोज, आईज, ईयर सभी के सेम होते हैं. तो ये बता रहा है पहली लाइन कि जो हमारी बॉडी होती है बिल्कुल एक जैसी होती है, सभी की में एक तरीके के अंग होते हैं. वी ऑल लुक अलाइक, हम सभी एक जैसे ही दिखते हैं. वी ऑल हैव वन हेड, हम सभी के पास वन हेड होता है. द ब्रेन इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारा ब्रेन है, जो हेड के अंदर जो ब्रेन होता है हमारा, वो होता है हमारा मास्टर होता है हमारी बॉडी का. वो कंट्रोल करता है हमारे पूरे सिस्टम्स को. अगर हमें चलना है तो वो ही हमें परमिशन देता है, वो ही हमारे शरीर में ये मूवमेंट करवाता है. तो द ब्रेन इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन है हमारे शरीर का अपर मोस्ट पार्ट है बॉडी का, हमारे शरीर का. वी ऑल हैव 2 eyes टू सी, हम सभी के पास 2 आंखें हैं. वी ऑल हैव 2 eyes, 2 eyes होती है किसके लिए, सी यानी कि देखने के लिए. हमारे सभी के पास 2 आंखें होती हैं देखने के लिए. वी ऑल हैव 2 ears टू हेयर, और हमारे पास सभी के पास 2 ears होते हैं काहे के लिए, सुनने के लिए. आइज दिए गॉड ने हमें, सी यानी कि देखने के लिए, डिफरेंट कलर, शेप एंड साइजेस. और वी ऑल हैव 2 ears टू हेयर, और हमारे पास 2 कान हैं सुनने के लिए. तो वी ऑल हैव 1 nose टू स्मेल एंड ब्रीथ, और हम सभी के पास एक नोज है. तो ये क्या है हमारी नोज, स्मेल एंड ब्रीथ यानी सूंघने के लिए और हमें सांस लेने के लिए. ब्रीथिंग मीन्स होती है सांसें लेना. तो वी ऑल हैव 1 nose टू स्मेल एंड ब्रीथिंग, कि हम सभी के पास एक नोज है सांस लेने के लिए और स्मेल यानी कि सूंघने के लिए. वी ऑल हैव 1 माउथ, हम सभी के पास एक मुंह है. टू ईट खाने के लिए, ड्रिंक पीने के लिए, एंड स्पीकिंग, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो किससे, अपनी माउथ से, हेल्प अप टू टंग यानी हमारी जीभ की सहायता से. तो वी ऑल हैव 1 माउथ टू ईट एंड ड्रिंक एंड स्पीक, हम सभी के पास एक माउथ यानी मुंह होता है हमारा खाने के लिए, पीने के लिए, और स्पीकिंग रिप्लाई देने के लिए हमारी टंग से हेल्प से हम बोलते हैं, माउथ की हेल्प से हम बोलते हैं. ऑल आवर बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारे जो शरीर होता है ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर जो है एक लाइक मशीन, एक मशीन की तरह वर्क करता है बच्चों. तो ऑल आवर बॉडी पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो हमारे शरीर के जो फंक्शन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो अलग तरीके से डिफरेंट करते हैं. जैसे मेरी हैंड्स का मैंने यूज करके यहाँ पे राइटिंग किया, और इसके लिए मेरी फिंगर्स ने मेरे को पेन पकड़ने की हेल्प दी, तभी मैंने आपको ये राइट किया है. अब मैं आपको स्पीकिंग कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो मैंने हेल्प अप टू अवर टंग, हम हमारी जीभ से बोलते हैं, अपने टंग से स्पीक करते हैं, बताते हैं. तो मैं आपको समझा रही हूँ किससे, मेरी जीभ यानी टंग के हेल्प से. तो अवर बॉडी हेल्प पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन,
जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न तरीके के अंग होते हैं वो अलग अलग तरीके का काम करते हैं। जैसे हम लेग से करते हैं वॉकिंग, रनिंग जो भी है, हैंड से हम राइटिंग करते हैं, माउथ से स्पीकिंग करते हैं, आई से सी करते हैं, नोज से स्मेलिंग, ईयर से हियर करते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के वो डिफरेंट टाइप्स का वर्क करते हैं गाइस। तो वी ऑल हैव 2 legs, हमारे पास सभी के पास 2 legs होती हैं, एंड 10 fingers फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग, यानी कि कूदने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए हमें लेग्स हेल्प करती हैं। और इन लेग्स में और हमारे हैंड्स में फिंगर्स होती हैं, वो संख्या होती है उनकी 10 होती हैं। तो गाइज ये था आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट का वी आर अलाइक। इसमें बताया शॉर्ट, इसमें आपको शॉर्ट में ही बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर ये बताया गया कि जो हम है सभी हमारे अंदर क्या है, सिमिलरिटीज यानी कि एक समानता होती है, समान चीजें होती हैं। जैसे कि आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन एंड पूरे अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं तो ये क्या होते हैं, सभी सेम होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि बॉडी के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं एंड उनका फंक्शन क्या है गाइस। तो ये है कि हमारे पास लेग्स होती हैं, इससे हम वॉकिंग, रनिंग कर सकते हैं, हैंड की सहायता से हम होल्डिंग द थिंग्स, राइटिंग, लिख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके के आपको फंक्शंस के नेम्स बताए हैं, उनके फंक्शंस को आपको बताया है वेरी शॉर्ट करके। तो गाइज आपका वर्क है आज, आपको बिल्कुल सेम डिट्टो चैप्टर डालना है वी आर अलाइक, और जिस तरीके से मैंने राइट किया है गाइज उस तरीके का आपको एज ए राइटिंग पेज इसको राइट करना है। तो गाइज आपका वर्क है एस डब्ल्यू सेम एज एंड रीड इट, आपको रीड करना है इसको। तो गाइज आपका वर्क है आज एस डब्ल्यू सेम एज एंड रीड इट, इन मेन पॉइंट्स को आपको सेम एज करना है, यानी पूरा वर्क आपको क्लीन राइटिंग में उतारना है और इसको आपको लर्न करना है और इसको रीड करना है होम पे। ओके गाइज, गुड बाय, ग्रो योर स्टडी और लर्न विद अस।